नाउ व्हाट आई विल डू इज कैल से मुझे एक एरे बनाना है, सपोज से ARR A ये 2D एरे कुछ होगा। अच्छा हैश डिफाइन मैक्स भी कर देते चलो, हैश डिफाइन मैक्स में भी 100 दे देता है, ठीक है फाइन। कैल से मैक्स और मैक्स के हिसाब से बना दो, ठीक है फाइन। अच्छा अब ये सपोज से एरे बी का कुछ समथिंग है, ठीक है, और एरे सी की मुझे ज़रूरत नहीं, इसको निकाल दो, ठीक है फाइन। अच्छा अब व्हाट आई विल डू इज़ कि मुझे रो और कॉलम काउंट भी चाहिए, है ना, तो व्हाट आई विल से इज़ कि रो ए और कॉलम ए, वैसी काइंड ऑफ रो बी और कॉलम बी, ठीक है, ये चार कुछ बना देता हूँ, ठीक है। तो रो ए के अंदर मतलब साइज चली जाएगी बेसिकली, कितने रोज है कितने कॉलम्स है। वैसे इसके पहले हम लोग साइज ऑफ ए और साइज ऑफ बी बस एक ही बनाते थे बिकॉज एक ही वन डायमेंशन में जाता था। रो और कॉलम में चाहिए सर। हाँ ये दिस इज फर्स्ट वाला इज रो, सेकंड वाला इज कॉलम, ठीक है फाइन। तो फर्स्ट वाले रो नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे वो इसके अंदर हम लोग कैप्चर करेंगे, फिर फॉर लूप ऐसे लगा देंगे जहाँ पे वो स्कैन कर लेगा और कॉलम्स उसके हिसाब से, ओके फाइन, ठीक है। अच्छा नाउ व्हाट आई विल डू इज बेसिकली जस्ट टू अवॉइड ऑल दैट कन्फ्यूजन, मैं इसको है ना ग्लोबली बना देता हूँ चलो फिलहाल के लिए। एंड जो भी हम लोग फंक्शंस बनाएंगे व्हाट विल हैपन इज कि हमको उसको एज अ पैरामीटर कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा फिर वो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है चलो आई विल डू दिस थिंग ऑल्सो। इन दोनों को ही बस बाहर रखो, इन दोनों को अंदर ले लो, मतलब इस एक लाइन को बाहर रखो, दोनों को अंदर। अच्छा व्हाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज कि जब मैं वहाँ से कुछ रिटर्न करूँगा, है ना, तो अभी इसके पिछले वाले फंक्शन में क्या हो रहा था कि वो बस साइज एक ही रिटर्न कर रहा था, बट यहाँ पे वी हैव 2 वैल्यूज, रो की भी और कॉलम की भी, तो वी आर नॉट श्योर कि क्या हो जाएगा। तो या तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो कि ये रो और वैल्यूज काइंड ऑफ मेन में लिखो और मेन के अंदर यूजर से पहले पूछ लो कि रो काउंट कितना है, कॉलम काउंट कितना है, और वो एक फंक्शन को पास करो, उसके हिसाब से वो स्कैन कर लेगा। या तो फिर इसको ग्लोबली डिक्लेयर करो और फिर वो जो फंक्शन है उसके अंदर बस ये रो पास कर देना, वो काइंड ऑफ कॉलम और इसकी काउंट को अपडेट कर देगा, ठीक है फाइन। क्या करना है सर ये मेन में करो, मेन में करूँ, ठीक है चलो मेन में करते हैं, ठीक है ओके फाइन। तो पहले तो है हम लोग काइंड ऑफ यूज़र से पूछ लेते हैं printf एंटर डिटेल्स फॉर एरे ए सपोज, ठीक है फाइन। एंड उसके अंदर फिर से printf की लाइन डालता हूँ, सपोज से एंटर रो काउंट, ठीक है, और उसको मैं स्कैन करके डी एम्परसेंड रो ऑफ ए उसके अंदर सेव कर लेता हूँ। सिमिलरली यही कॉपी करता हूँ, कॉलम काउंट भी ले लेता हूँ, ठीक है दिस थिंग पेस्ट इट हियर, कॉलम काउंट और कॉलम ऑफ ए के अंदर, ठीक है इसके अंदर सेव कर दिया। ओके ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। नाउ आई विल बेसिकली कॉल अ फंक्शन जिसके अंदर वो एक एक करके एलिमेंट ले लेगा, ठीक फाइन। सो व्हाट विल डू इज, ठीक है चलिए। सो यहाँ पे व्हाट विल डू इज कि एक फंक्शन बना देते हैं वॉइड गेट डेटा, ठीक है, और उसके अंदर बस एक एरे आने वाला है, सपोज से एक्स ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अच्छा अगर मैं सिर्फ इसको भी ब्लैंक छोड़ता हूँ ना तो इट विल गिव मी एन एरर, ठीक है फाइन। तो मैंने काइंड ऑफ लास्ट टाइम आपको बताया था कि इसके अंदर आप वो कुछ साइज स्पेसिफाई कर सकते हो, तो वैसे हम लोग वो फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा देन अगेन दिस इज अ थिंग, ये हो गया, ठीक है। अब उसको काइंड ऑफ गेट डेटा वाले फंक्शन को कॉल करना है। अब रो और कॉलम की काउंट तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी है हमारे पास, तो उसको वापस सेंड करने की ज़रूरत नहीं, तो व्हाट इज गेट डेटा और एरे ए को काइंड ऑफ भेज देना बस, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये काम कर लेगा। सिमिलरली आई विल कॉल दिस थिंग और इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ फॉर बी, एरे बी इंटर रो काउंट सेव करना है, कॉलम काउंट बी में, अच्छा गेट डेटा के लिए बी को भेजना है, ठीक है फाइन चलेगा। ओके सो नाउ व्हाट आई विल डू इज सपोज यहाँ पे इंटीजर आई और जे ऐसे 2 कुछ वेरिएबल ले लिए, अब काइंड ऑफ स्कैन करना है मुझे, राइट। तो अब मेरे पास फाइन रो और कॉलम, अच्छा रो और कॉलम की वैल्यू भी भेजनी पड़ेगी, और कट ऑफ दिस, तो रो ऑफ ए एंड कॉलम ऑफ ए ये दोनों भी चीज़ें भेजनी पड़ेगी, यहाँ पे भी रो ऑफ बी एंड कॉलम ऑफ बी ये भी 2 चीज़ें भेजनी पड़ेगी, ओके। तो इसको इधर 2 वेरिएबल में कैप्चर कर लेंगे, कॉमा इंट रो एंड इंट कॉलम सपोज, फाइन। तो वो एक लगा दिया, फिर अभी फॉर लूप उसके हिसाब से चलेगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन आर एंड आई प्लस प्लस, इसके अंदर एक फॉर लूप लगेगा फॉर
j equal to 0, j is less than columns. Okay, and I'll say j plus plus. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली व्हाट आई डू इज आई से printf की लाइन डाल दो. आई से ARR. ठीक है, अब वो कौन सा है, ए और बी में से कोई भी आ रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. ठीक है, तो %d एंड %d आ रहा है बेसिकली. उस लोकेशन पे क्या वैल्यू डालोगे, तो आई और जे की पोजीशंस पे क्या वैल्यू डालने वाले हो, और उसको स्कैन कर लेंगे. %d कॉमा %x ऑफ ij. ठीक है, फाइन. तो अभी जैसे नॉर्मली एरे के अंदर होता था, बस यहाँ पे भी 2 डायमेंशंस के अंदर होता. ओके, फाइन. तो अभी उसका स्कैनिंग वाला पार्ट कर लेगा. वहाँ से हमको कुछ रिटर्न नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी एरे के अंदर की जो साइज़ है हमारे पास ऑलरेडी है. अब ये तो पॉइंटर्स के थ्रू पास होता है एरे, तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो ही जाएगा. ठीक है, फाइन. तो ये हमारा फर्स्ट एरे ए और बी दोनों के लिए काम हो गया. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज कि एक डिस्प्ले करके दिखा देते हैं. ओके, फाइन. सो आई जस्ट एक डिस्प्ले वाला फंक्शन बनाएंगे. उसके अंदर हम लोग एरे पास करेंगे, उसका रो काउंट पास करेंगे और कॉलम ऑफ काउंट पास कर देंगे. उसके हिसाब से वो डिस्प्ले करके दिखा देगा. एक प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ, एरे ए. ठीक है, बस इसमें कुछ एक लाइन डाल देंगे. एंड इफ आई वांट एक स्लैश इन भी डाल देता हूँ, मतलब एरे ए लिखा हुआ उसके नीचे काइंड ऑफ वो एरे का जो भी कुछ है दिखना चाहिए. फाइन. सिमिलरली आई जस्ट कॉपी दीज लाइन्स एंड पेस्ट इट फॉर एरे बी. जहाँ पे एरे बी को पास करोगे, रो बी पास होगा और कॉलम बी पास होगा. ठीक है, अब एक डिस्प्ले वाला फंक्शन बना देते हैं. अच्छा, अब उधर भी काइंड ऑफ कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. सिंपली कॉल दैट वाइड डिस्प्ले वाला फंक्शन. उसके अंदर इंटीजर एक्स कुछ आने वाला है ऑफ मैक्सिमम साइजेस. ठीक है, फाइन. एंड उसके अंदर हमारे पास एक है इंट रो काउंट और एक इंट कॉलम काउंट. ठीक है, फाइन. अच्छा, अब इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज कि अभी हमने, इफ़ यू रिमेंबर, हमने स्टार वाला लॉजिक कुछ किया था, है ना, फॉर के अंदर फॉर लूप. तो व्हाट वी डिड वाज कि एक कॉलम में एक चीज़ प्रिंट की, टैब दिया, दूसरी चीज़ प्रिंट की. जब फॉर लूप से बाहर निकले तो एक स्लैश इन भी दिया था, जस्ट गोइंग टू न्यू. तो वही लॉजिक में यूज़ करूँगा. तो एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में या फिर काइंड ऑफ एक प्रॉपर वो स्ट्रक्चर के अंदर दिखना चाहिए उसके लिए. ठीक है, तो यहाँ पर भी काइंड ऑफ मैं इंटीजर आई और जे दो वेरिएबल ले लेता हूँ. फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रो काउंट एंड आई प्लस प्लस. इस फॉर के अंदर फिर से फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन द कॉलम काउंट एंड जे प्लस प्लस. और इसके अंदर बस एक प्रिंटफ वाली लाइन आ जाएगी. दैट इज सपोज आई गिव, चलो आई गिव अ स्लैश टी फर्स्ट, इंटीजर को फिर, एंड आई प्रिंट एक्स ऑफ आई जे की वैल्यू को प्रिंट कर दो. ठीक है, एंड आफ्टर दिस फॉर लूप आई जस्ट प्रिंट अ स्लैश इन. ठीक है, तो मतलब वो एक कॉलम के अंदर का प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, थोड़ा सा ग्रिड स्ट्रक्चर में दिखेगा मुझे बस. ठीक है, ठीक है, बस इतना ही पार्ट है. पहले तो इतना करके देखते हैं, एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले. उसके बाद में इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. 28, 20. सपोज से 2 रोज और 3 कॉलम्स है. ठीक है, फाइन. तो सपोज सेल से 0 0 लोकेशन पे 11 है, 2 है, 3 है, 4 है, और सपोज से 1 एंड सपोज से 51. ठीक है, तो ये फर्स्ट इसका हो गया. तो 0 1 2 0 1 2 अगर आप देखोगे तो 6 एलिमेंट्स उसमें डाल दिए. तो 2 रोज और 3 कॉलम्स के हिसाब से. तो अगर रोज़ की काउंट देखोगे तो रोज़ 3 बार दिख रहा है, 0 0 0 1 1 1, और कॉलम 3 है तो 0 1 2 और 0 1 2, उसके हिसाब से लूप चलो. ठीक है, अब इसके अंदर सपोज से ये है मेरा 2x2 मैट्रिक्स है सिंपल से. इसके अंदर फाइन. तो अगर आप देखोगे तो एरे ए 3x2 है ना, 2x3, और ये काइंड ऑफ 2x2, उसके हिसाब से मैट्रिक्स दिख रहा है. फाइन,
सो दिस इज काइंड ऑफ अच्छा तरह अगर ये नहीं ऐसा भी नहीं बनाते प्रॉपर लिख के छोड़ देते 0 लोकेशन पे ये 0 1 पे ये तब भी चल जाता, बट द थिंग इज वाई टू डू दैट कि अगर प्रॉपर वो मैट्रिक्स अगर हम लोग करने वाले आगे चल के तो उसकी फॉर्मेट में ही दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग आगे चल के ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। पहले इतना बना लो, ठीक है। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो इसको मैं चलो कॉपी कर लेता हूँ, एक नए इसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब काइंड ऑफ प्रिंटफ और स्कैनफ वाला पार्ट तो हो चुका, राइट। तो नाउ व्हाट आई डू इज कि अभी सपोज से मान लो मैं और एक ये क्रिएट करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ सपोज से एरे सी, ठीक है। अब इस एरे सी की जो भी साइज होगी, ठीक है। अब इसके हिसाब से काइंड ऑफ एल से रो काउंट और रो सी और कॉलम सी एक दो चीज़ और वेरिएबल बना देता हूँ सपोज से, फाइन। तो अब ये दो और काइंड ऑफ वेरिएबल यहाँ पे बना दिए, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब उसको स्कैन तो करना नहीं मुझे, एक बार डिस्प्ले करके दिखा दिया ये वाला एरे। व्हाट आई विल डू इज सिंपली इसके बाद में मैं वो हमारा लॉजिकल वाला पार्ट ये कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो आई और जे वाला पार्ट यहाँ पे बनाया नहीं, तो इफ़ आई वांट आई कैन व्हाट आई कैन डू इज मैं सिंपली रो ए सॉरी मतलब एरे ए एरे बी और उसका रो और कॉलम का काउंट मैं किसी थर्ड वेरिएबल में या फिर किसी एक फंक्शन में पास कर सकता हूँ। इनफैक्ट कॉलम वाला भी चलो पास कर देंगे हम लोग, ठीक है, फाइन। तो अब पहले कॉलम वाला अगर पास करना है तो कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉलम रो सी जो है उसका वैल्यू क्या होगा, रो ए को कंपेयर करो रो बी के साथ में, अगर उसका सिनेरियो मैचिंग आता है तो रो ए की वैल्यू उसके अंदर डाल दो या तो फिर रो बी की वैल्यू डाल दो। सिमिलरली आई विल डू फॉर दैट कॉलम वाला पार्ट, ठीक है। तो कॉलम ए और कॉलम ए के साथ में और कॉलम बी के साथ में कंपेयर करो, अगर कॉलम ए बड़ा है तो कॉलम ए की वैल्यू कॉलम सी में डालो या तो फिर कॉलम बी की वैल्यू कॉलम सी में डालो, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब इसकी जगह पे आपको बड़ा लाइन लिखना पड़ता तो अप टू यू, अगर वो इफ एल्स वाला पार्ट करना तो वो करो, नहीं तो फिर दो बार करना पड़ता है इफ एल्स, ठीक है। तो उसकी जगह पे ये वाला पार्ट लिखिए। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज कि सपोज से आई से एडिशन वाला कुछ एक फंक्शन ही बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेल से वॉइड ऐड टू दी एरेस, ठीक है, फाइन। और अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि दो वैल्यूज़ कुछ आने वाली है, सपोज से यहाँ पे मैक्स इंट वाई ऑफ ठीक है, और उसका काइंड ऑफ इंटीजर रो ऑफ एक्स, इंटीजर कॉलम ऑफ एक्स, ठीक है, रो ऑफ एक्स कॉलम ऑफ एक्स, सिमिलरली रो वाई कॉलम वाई भी आएगा, अच्छा जेड वाला वेरिएबल भी लगने वाला हमको, तो वो भी एक बना लेता हूँ सपोज से यही जेड और कॉलम जेड, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेरिएबल्स कुछ पास कर दिए उसको एज अ पैरामीटर, ठीक है, फाइन। वो अब वो चीज़ मैं यहाँ से उसको वॉइड क्या था ऐड ना, ऐड टू दी एरेज। अब इसके अंदर सपोज से पहले तो एरे ए जाने वाला है, फिर एरे बी जाने वाला है, एरे बी जाएगा, फिर एरे सी जाएगा, ठीक है, फिर रो ऑफ ए जाएगा, कॉलम ऑफ ए जाएगा, रो ऑफ बी जाएगा, कॉलम ऑफ बी जाएगा, एंड रो ऑफ सी जाएगा एंड कॉलम ऑफ सी जाएगा, ठीक है। तो इतने सारी वैल्यूज़ मैं उधर से भेज रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ आई कैन डिस्प्ले इट हियर ऑल्सो, बट व्हाट आई विल डू इज कि चलो मैं डिस्प्ले वाला जो पार्ट है ना वो उस फंक्शन के अंदर ही कर देता हूँ, ठीक है, मतलब फंक्शन कॉलिंग के अंदर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो भी काम हो गया उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे। इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज सिंपली कॉपी पेस्ट, ठीक है, डिस्प्ले वाले पार्ट के लिए आ गया ये वाला पार्ट है ना, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, डिस्प्ले के अंदर मैं क्या करूँगा, अब वो मेरा वैसे तो रिजल्ट है, बट व्हाट आई एम गोइंग टू पास इज वो जेड वाला वेरिएबल के अंदर वो एरे आ रहा है, ठीक है, और फिर मेरा रो ऑफ जेड और कॉलम ऑफ जेड है ना, ये वाले काइंड ऑफ वैल्यूज है, तो वो मैं उसको पास करता हूँ, उसके हिसाब से डिस्प्ले करके दिखाया। ओके फाइन। अच्छा, डिस्प्ले वाला पार्ट रहा अपनी जगह, अब मुझे काइंड ऑफ वो कैलकुलेशन भी तो करनी है पहले, राइट।
पहले आई और जे, अब वो काइंड ऑफ सिंपल सा फॉर लूप लगा देंगे फॉर आई इक्वल टू 0, ओके, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रो ऑफ एक्स एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर इसके अंदर फिर से एक फॉर लूप फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन कॉलम ऑफ एक्स, ठीक है, फाइन, जे इज लेस देन कॉलम ऑफ एक्स या एंड जे प्लस प्लस, इनफैक्ट जेड के लिए आएगा, नॉट इवन एक्स इन दैट सिनेरियो, जेड, ठीक है, एंड जे प्लस प्लस। इस फॉर दोनों फॉर लूप्स के अंदर बेसिकली जेड ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ एक्स ऑफ आई जे प्लस वाई ऑफ आई जे, ठीक है, फाइन, इतना ही काम होगा। वैल्यूज क्लियर नहीं किए है ना, क्लियर नहीं किया अब तक, राइट? हाँ, क्यों नहीं चाहिए? सी आर एक्स और सी एक्स क्यों नहीं चाहिए? ये यूज़ कहाँ पे होगा? अरे हाँ, ये भी चाहिए, साइज सी के लिए ही चाहिए, तो ठीक है, चलो फिर वो वाला निकाल देते हैं। तो ये 2 3 4 वैल्यूज़ नहीं लगेगी, है ना, फाइन, चलो 2, ठीक है, वेरी गुड, नाइस, हाँ चलेगा, वैसे भी ज़रूरत ही नहीं है उसकी, निकाल दो उसमें, राइट, अनवांटेड वैल्यूज़ नहीं चाहिए, ठीक है, फाइन। तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हम लोग सेंड कर रहे हैं, ऊपर भी 5 है, 1 2 3 4 5, या ओके, फाइन, चलेगा, ये उसका कैलकुलेशन कर लेगा। अच्छा, नाउ देन अगेन एक्चुअली मैं उसको क्यों पास कर रहा था, द रीज़न वॉज टू क्लियर दैट थिंग, अभी अब तक हमने क्लियर नहीं किया, बिकॉज अब अगर सपोज से मैं ऐसे ही प्रिंट करता तो कुछ गार्बेज वैल्यूज हो सकती है एडिशनल एडजेसेंट लोकेशंस में, अगर 2/3 और 3/2 जैसे मैं वहाँ पे बता रहा था, तो उसको क्लियर नहीं करेंगे तो गार्बेज वैल्यूज तो वो दिखा देगा। तो एक्चुअली आई वाज गोइंग टू क्रिएट अंदर फंक्शन टू क्लियर दैट थिंग, बट चलो ठीक है, वो वाला पार्ट हम लोग अभी क्या कर लेंगे, बिफोर स्कैनिंग ओनली हम लोग एक फॉर लूप लगा देते हैं, ठीक है, फाइन। अब रो मैक्सिमम वाला तो है हमारे पास, ठीक है, फाइन। सो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल से सपोज क्लियर, और मैं उसके अंदर ए वाला एरे ए को पास कर देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली एल से बी और सी उसको भी क्लियर कर देना, वैसे तो सी की ज़रूरत नहीं है हमको, बट स्टिल अगेन वाई, बिकॉज आगे चल के सपोज अगर मैं उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसके भी आसपास की वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए, ओके। एंड व्हाट आई विल डू इज एल सपोज से जस्ट मेक दिस थिंग वॉइड क्लियर नाम का कुछ एक फंक्शन बना दिया, उसके अंदर एक इंटीजर एरे आने वाला है, ठीक है, ऑफ मैक्स एंड मैक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज कि एक आई और जे वेरिएबल कुछ लगेंगे, एंड आई विल से फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा आई प्लस प्लस, तो अगर आई 100 तो 100/100 सब जगह 0 0 डाल देगा इनिशियली, ठीक है। एंड सिमिलरली आई विल से फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन मैक्सिमम, एंड आई विल से जे प्लस प्लस, ठीक है। और उसके अंदर व्हाट वी विल से इज कि एक्स ऑफ आई जे इक्वल टू एक्स ऑफ आई एंड जे इक्वल टू 0, ठीक है। तो सब में 0 डाल दो, तो ए को भी क्लियर करेगा, बी को भी, सी को भी, सबको क्लीन करेगा, ठीक है, चलेगा। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन बना दिया, चलो वेल एंड गुड, ओके। और फिर उसके बाद में जो भी वैल्यूज यूजर से ले लो वैसे ले लो, फिर बाद में उसके बाद में वो रो और कॉलम का काउंट फाइंड आउट कर लिया और फिर एडिशन को दे दिया। अब एडिशन वाले के अंदर एडिशन परफॉर्म हो गई और उधर से ही काइंड ऑफ में डिस्प्ले भी करना, ठीक है। चलो देख लेते हैं इस चीज़ को, कंपाइल करते हैं एंड ठीक है। तो एल से सपोज 3/2 है फर्स्ट वाला, 1 2 4 2 5 सपोज से 3, ठीक है। एंड ये अगेन है सपोज से 3/3 सपोज से ऐसे 3/4, ओके। फिर 4/3, चलो 3/4 ही करता है, 4 फाइन। तो अब ये काइंड ऑफ वैल्यूज़ है मेरी। तो अगर आप अभी चेक करेंगे तो लास्ट वाली लोकेशन जो है ये 1 + 6 इज दिस। अभी यहाँ से आगे बेसिकली ये जो 2 वैल्यूज थी ये वैसी आ गई। अच्छा, अगर मैं वो 3 लाइन नहीं लिखता बेसिकली क्लियर वाली, चलो मैं काइंड ऑफ फंक्शन तो बना दिया, ठीक है। आई विल जस्ट ट्राई टू काइंड ऑफ कमेंट दीज 3 लाइन्स आउट, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम गार्बेज वैल्यूज टू बी देयर, ठीक। सो आई सपोज से 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ और ये सपोज से 4/4 का बनाता हूँ,
पहले आई थिंक सो क्लियर हो चुका है, इसलिए कुछ वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा, गार्बेज वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा, बट देन अगेन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यूज़ आनी चाहिए थी इधर और ये दोनों काइंड ऑफ प्लेसेस। ठीक है, चलो नो वरीज, क्लियर कर दिया, इसलिए शायद से उसने काइंड ऑफ वो कंजर्वेटिव मेमोरीज के अंदर 0 कर दिया होगा, बट जब मैंने उसको कंपाइल किया था कैसे फिर भी नहीं दिखा रहा, क्लियर हो चुका है, चलेगा, क्लियर होने के पहले करना चाहिए था, बट नो वरीज। चलो ठीक है, तो सेफ साइड के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज कि ये वाला पार्ट डालना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, क्लीन कर दो, फिर उसके आगे आगे का काम करो, ठीक है, बना लो ये वाला प्रोग्राम, बना लो, सिंपल ही ठीक, ये पार्ट बना लो, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रिंग्स। ठीक है, चलिए क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम, हैश इंक्लूड stdio.h void main, फाइन। अच्छा, अब स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस करने हैं, है ना, फाइन। तो अभी स्ट्रिंग रिलेटेड सपोज से मान लो मुझे कोई भी एक स्ट्रिंग लेना है, अभी जैसे मैंने बताया था स्ट्रिंग कैरेक्टर सपोज से नेम, ठीक है, अब नेम इज इक्वल टू, अब अगर सपोज से मैं ऐसा कुछ दे देता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, है ना। तो व्हाट हैपेंस इज एट द एंड एक /0 ऑटोमेटिक अपेंड हो जाता है, ठीक है। अगर मैं अच्छा देंगे नेम के अंदर मुझे काइंड ऑफ वो भी साइज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, सपोज से 20 कैरेक्टर्स की साइज दे दो, एक एरे बना दिया, ठीक है, कैरेक्टर एरे, और उसके अंदर ऐसा लिखा तो ऑटोमेटिकली 0th लोकेशन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो ऑटोमेटिकली जाएगा, और बेसिकली कितना आएगा ये 0th फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6th लोकेशन तक जाएगा, और उसके बाद में 7th लोकेशन पे ऑटोमेटिकली /0 अपेंड हो जाएगा, ठीक है, फाइन। अच्छा, वही सेम चीज़ अगर मुझे कैरेक्टर एरे के साथ में अगर करनी होती है तो मुझे काइंड ऑफ हर एक चीज़ एक एक इंडिविजुअली लिखनी पड़ती है ना, फाइन, समथिंग लाइक दिस, कर्ली ब्रैकेट्स, फिर हर एक कैरेक्टर को लिखो, है ना, फाइन, ये कैरेक्टर में आ गया, ये समथिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट, फाइन। तो ऑब्वियसली बात है, वी विल गो फॉर दिस काइंड ऑफ मेथड, ऊपर वाले मेथड विल बी मोर मच ईजियर, राइट। तो चलो फिलहाल इसके लिए मैं इसको निकाल देता हूँ। अच्छा, देन अगेन अगर सपोज से यूजर से अगर मुझे वैल्यू लेनी होती तो हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर था, उसके लिए क्या था, %s, है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं बस सिंपल यूजर से क्या करता हूँ, एक बोलता हूँ एंटर, सपोज से एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब वो यूज़र जो भी स्ट्रिंग देगा मुझे क्या करना है, उसको स्कैन करना है, तो से %s, %name, इसके अंदर स्कैन कर लो। अच्छा अगेन मुझे काइंड ऑफ वो 0th लोकेशन फर्स्ट लोकेशन कुछ देने की जरूरत नहीं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो एरे के हिसाब से उसको एक एक करके स्कैन कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये देने के लिए हमको इंटीजर्स के साथ में ये फ्रीडम नहीं था, या फिर ऐसा कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि सारा का सारा कुछ एक साथ में स्कैन कर ले वो, ओके। अच्छा, तो अब उसको एक बार मैं डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, फिर उससे /n entered string is %s, और वो नेम को मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो जो भी यूज़र ने डाला होगा स्ट्रिंग, ठीक है, फाइन, ओके। तो अब ये काइंड ऑफ स्ट्रिंग सपोज से मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, ठीक है, फाइन, आई गिव दिस थिंग, तो ऑटोमेटिकली वो जो भी वैल्यू रिटर्न करके मुझे दिखा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उधर रन टाइम पे अगर मैं स्पेस दे देता हूँ तो वो स्ट्रिंग उधर ही खत्म हो जाएगी, आगे कुछ काइंड ऑफ वो कंसिडर नहीं करेगा, ओके। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि वो जो भी यूज़र डाल रहा है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है ये मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके पहले एक ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसा प्रोग्राम किया था हमने, एक नंबर लेंगे और उसके अंदर कितने डिजिट्स है वो फाइंड आउट करना है, तो अभी इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ से है ना, मैं एक सपोज से मान लो एक फंक्शन ही बना देता हूँ, वॉइड नेम, सपोज से इट विल रिटर्न मी सम वैल्यू str_len, ऐसा कुछ एक मैं फंक्शन बनाता हूँ लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, और उसके अंदर ना मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे कैरेक्टर एरे आने वाला है, ठीक है, बस इतने घंटों में उसको पास करता हूँ, ठीक है, फाइन, इतना ही घंटों में उसको पास करता हूँ। और ये जो स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ से पास की थी, व्हाट आई विल डू इज कि मैं सपोज से एक len नाम का कुछ एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर वाला, एंड मैं जो भी बोलूँगा लेंथ क्या होगी, जो भी str_len से वापस आएगा वो दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है, और वो नेम को काइंड ऑफ पास करता हूँ, फाइन। और व्हाट विल डू इज कि विल से सिंपली एक प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू %s, और वो सॉरी %d, और वो len की वाली को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग।
अच्छा वो कैसे काम करेगा वो देख लेते हैं। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज डू वाइल लूप के अंदर सपोज अगर मैंने वो नंबर्स के लिए काम किया था, तो नंबर्स के अंदर व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि वी वर डूइंग समथिंग लाइक दिस, डिवाइड बाय जीरो कर दो, है ना। अब यहाँ पे नंबर कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर को डिवाइड बाय जीरो कैसे करोगे, है ना, डिवाइड बाय दैट नंबर और डिवाइड बाय 10 कैसे करोगे। तो इसकी जगह पे वी हैव दैट स्ट्रिंग कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रिंग अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जब मैंने काइंड ऑफ %s से स्कैन किया तो एक स्ट्रिंग बन गई, है ना। जब वो स्ट्रिंग बनी तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, जो भी आपने नाम डाला उसके एंड में /0 उसने ऐड कर दी। तो व्हाट आई डू इज कि मैं जो लूप लगाऊंगा, आई सपोज से मैं टीचर काउंटर नाम का कुछ एक वेरिएबल ले लेता हूँ एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न दैट काउंट वेरिएबल, ओके, एट द एंड। एंड व्हाट आई डू इज आई सिंपली से व्हाइल, ओके, व्हाइल दैट x ऑफ c, ओके। अभी इनिशियली c के अंदर चलो मैं इक्वल टू 0 वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो 0th लोकेशन वाली वैल्यू, व्हाइल दैट वैल्यू ऑफ c इज नॉट इक्वल टू /0, तब तक चलते रहो, ठीक है। और उसके अंदर बस क्या करूँगा मैं, c को प्लस प्लस करते जाऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, वो एक एक चेक करता जाएगा, जैसे उसको /0 मिल जाएगा ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। /0 लास्ट लोकेशन पे रहता है। यस, लास्ट लोकेशन पे रहता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं प्रोग्राम करते करते अगर सपोज से मैं कुछ सेंटेंस टाइप कर रहा हूँ, उसके बीच में अगर मैंने टाइप पे स्क्रीन पे रन स्क्रीन में अगर /0 डाल दिया तो उधर के उधर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, फाइन। चलो लेट्स कंसिडर दिस पार्ट नाउ, ठीक है। तो अभी ये वाला पार्ट करेगा और वहाँ से कुछ रिटर्न करेगा, तो आई सिंपली से सेव दिस थिंग, इसको कंपाइल कर लेता हूँ, इसको रन कर लेते हैं। ओके, सो इंटरेस्टिंग, सपोज सेल से, ठीक है, और ये बता देते हैं, फाइन, कितने मुझे पता नहीं, बस एंटर। अब उसके अंदर 13 कैरेक्टर्स दिख रहा है, चलो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, फाइन। तो उसकी लेंथ उसने रिटर्न कर दी, फाइन, सिंपल एज दैट। तो अभी काइंड ऑफ हम लोग एक स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल देखेंगे, उसके अंदर एक स्ट्रिंग लेंथ नाम का ऐसे एक फंक्शन है जो सेम ऐसे ही काइंड ऑफ कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। बैकएंड के अंदर ये कोड है, बट हमको काइंड ऑफ बाद में उसको याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे से स्ट्रिंग डॉट एच कॉल करो, उसके अंदर सो लेंथ वाले फंक्शन को बुला दो, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मुझे कुछ वैल्यू दे देगा। जैसे हम लोग मैथ डॉट एच यूज़ कर रहे थे, है ना, तो जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हम लोग कर रहे थे। अच्छा ये हुआ एक पार्ट बेसिकली, चलो स्ट्रिंग ले लिया और उसका लेंथ कैलकुलेट करके देख लिया। अच्छा व्हाट आई विल डू इज कि इंटर्ड स्ट्रिंग इज, ये वाला पार्ट रहने दो, लेंथ कैलकुलेशन वाला पार्ट फिलहाल के लिए कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट क्या था, कंपेयर करना है दो स्ट्रिंग्स के बीच में। अच्छा अभी एक स्ट्रिंग अगर ले ली तो दो भी ले सकते हैं, है ना, फाइन। तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली से इसको काइंड ऑफ डुप्लीकेट कर देता हूँ, ऐसे name 1 और name 2 ले लेते चलो, या फिर चलो name 1 वैसे ही रहने दो, name 2 एक बना दिया, ठीक है। अब एंटर स्ट्रिंग वाला पार्ट था, इसको काइंड ऑफ कॉपी करता हूँ और इसको इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, एंटर स्ट्रिंग 2 सपोज, और उसको name 2 के अंदर सेव कर लेते हैं। अब स्ट्रिंग जो भी थी और स्ट्रिंग 2 जो भी थी उसको प्रिंट भी करके दिखा दी, ठीक है, फाइन, यहाँ तक हो गया। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू चेक इफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम, ठीक है। अच्छा अब प्रोग्रामेटिकली अगर देखा जाएगा तो जो हमारा काइंड ऑफ फंक्शन होगा स्ट्रिंग डॉट एच, उसके अंदर ना 3 वैल्यूज आती है, एक आती है -1, एक आती है 0, एक आती है +1, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रिंग्स की क्या काइंड ऑफ आस्की वैल्यूज है उसके ऊपर, या फिर काइंड ऑफ क्या लेंथ है, ऑल दैट स्टफ, ठीक है, साइज क्या है उसकी। फॉर एग्जांपल से अगर फर्स्ट स्ट्रिंग विच इज देयर इज ग्रेटर देन द सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है, अगर पहली वाली स्ट्रिंग जो आप पैरामीटर में पास करोगे दैट इज ग्रेटर देन द सेकंड स्ट्रिंग, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ +1। अगर पहली वाली स्ट्रिंग इज लेस देन और स्मॉलर देन इन आस्की वैल्यू आल्सो देन द सेकंड स्ट्रिंग, सपोज मान लो मैं कैपिटल ABC डालता हूँ और स्मॉल ABC डालता हूँ, तो पहला पैरामीटर पहला स्ट्रिंग मेरा कैपिटल ABC, दूसरा वाला है स्मॉल ABC। अब अगर आस्की वैल्यू के हिसाब से अगर कंपेयर करोगे तो कैपिटल A की आस्की वैल्यू 65, स्मॉल A की आस्की वैल्यू 97। तो अगर उधर ही अगर फर्स्ट कैरेक्टर में चेक करते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि फर्स्ट वाली स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन द सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है, कैपिटल लेटर्स के हिसाब से नहीं, आस्की वैल्यूज के हिसाब से चेक कर रहे हैं, तो हमको कुछ एक -1 वैल्यू मिलेगी इन दैट काइंड ऑफ पार्ट, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए व्हाट आई विल डू इज कि मैं बस एक सिंपल सा ये करता हूँ, मैं चेक करो, कंपेयर करो और उसके अंदर इक्वल है या फिर सेम है या नहीं है, बस वो वाली चेक करो। अच्छा देन अगेन वो वाले जो पार्ट है स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर क्या होता है, अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होगी तो 0 रिटर्न में आता है, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू दैट ओनली, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, 2 स्ट्रिंग्स ले ली यूजर से एंड व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे अगेन आई से इंट str_cmp, ठीक है, ये काइंड ऑफ मैं खुद के मेरे फंक्शंस बना रहा हूँ एंड आई से सपोज से कैरेक्टर x का कुछ एक एरे आने वाला है एंड आई से कैरेक्टर एक y का कुछ एक एरे आने वाला है, ठीक है। अच्छा देन अगेन इफ़ यू वांट टू मैक्स अगर लिखना है तो लिख दो इसके अंदर, ठीक है। मैक्स मैंने बनाया कि नहीं बनाया, हैश डिफाइन मैक्स,
ठीक है फाइन, वो कुछ कर लेंगे हम लोग, ओके फाइन। तो नाउ द थिंग विच इज़ देयर कि अब पहले तो काइंड ऑफ आई सिंपली से स्ट्रिंग इक्वल है नहीं चेक करना है, राइट। तो व्हाट आई डू इज कि मैं पहले दोनों की लेंथ कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर दोनों की साइज ही अगर मैच नहीं होती तो आई डायरेक्टली से स्ट्रिंग नॉट इक्वल, तो कुछ और एक वैल्यू भेजना, सपोज से 99 सेंड कर दूँ। और अगर सपोज से स्ट्रिंग्स अगर मैच होती है, लेंथ मैच होती है, तो फिर व्हाट आई डू सम अदर वन, तो फिर मैं काइंड ऑफ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करने देखूँगा उसके अंदर सेम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज आई सिंपली से फॉर, ठीक है, एक इफ कंडीशन लगा देते हैं पहले, उसके लिए सपोज विल से इंटीजर आई, कुछ एक वेरिएबल ले लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है फाइन। आई से इफ strlen, अच्छा ये फिर चलो इसको भी और काइंड ऑफ आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम लोग इधर दो और एक कुछ बनाते हैं, सपोज से len_1, ठीक है, या फिर सपोज से string1, ठीक है, इक्वल टू str_len। ये ऑलरेडी फंक्शन बना रखा है मैंने लेंथ कैलकुलेशन वाला, है ना। तो उसकी वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं, तो उसके अंदर मैं x की वैल्यू पास कर देता हूँ, और ये सेम एक दूसरा वाला बना देता हूँ, और उसके अंदर मैं y की वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है फाइन। तो लेंथ कैलकुलेशन हो गई, दोनों की लेंथ आ गई, string1 की क्या है, 2 की क्या है। एंड व्हाट आई विल से इज कि s1, ओके len_s1 चेक कर लो इफ इट इज़ इक्वल टू len_s2। अगर इक्वल है तो मुझे कुछ काम करना है, अगर नहीं है तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली एल्स एल रिटर्न सपोज से 99, फाइन, या फिर जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करती है, कुछ भी एक वैल्यू गलत है तो ये वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। बस मुझे क्या चेक करना है, अगर करेक्ट है, अगर सारा कुछ मैच हो रहा है प्रॉपर, तो मैं रिटर्न 0 करूँगा, नहीं तो फिर वही सेम चीज़, ठीक है। तब मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वोटिंग से एलियन, अभी दोनों की साइज सेम है ना, तो लेंथ 1 लो या लेंथ 2 ले लो, जो भी कुछ ले लो, तो से दिस थिंग एंड आई से आई प्लस प्लस, और इस फॉर लूप के अंदर आई पुट एन इफ कंडीशन, ओके। इफ नाउ एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू वाई ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, सपोज से अगर नॉट इक्वल टू वाई ऑफ आई, ऐसा वाला सिनेरियो कहीं पे हो जाता है कि वो दोनों कैरेक्टर्स जो उस लोकेशन पे स्पेसिफिक मैच नहीं हो रहे, इन दैट सिनेरियो अगेन आई सिंपली से रिटर्न कर दो 99, कुछ भी नंबर वॉट एवर, ठीक है फाइन। एल्स व्हाट विल हैपन इज, अगर इस फॉर लूप के बाहर अगर वो सक्सेसफुली आ जाता है, मतलब ये फॉर लूप के अंदर वो 99 वाले पार्ट में रिटर्न हुआ ही नहीं, रिटर्न किया मतलब डायरेक्टली वो जहाँ से कॉल आ गया उधर पीछे भेज देगा कुछ वैल्यू, ठीक है फाइन। तो व्हाट आई विल से सिंपली रिटर्न कर दो 0, ठीक है फाइन, या फिर रिटर्न 1 कर दो, बेसिकली सक्सेसफुल हो गया समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हमारे इसमें वाई आई एम राइटिंग 0 बिकॉज कि वहाँ पे अगर स्ट्रिंग्स इक्वल होती है तो वो 0 रिटर्न करता है, वो वाला फंक्शन, तो इसलिए आई एम ऑल्सो रिटर्निंग 0, ठीक है। अब वो वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग को कहीं पे कैच करनी पड़ेगी, ठीक है फाइन। व्हाट आई विल डू इज आई सिंपली से एक और एक फंक्शन बनाता हूँ, सपोज से इंट कंपेयर के लिए CMP नाम का कुछ एक फंक्शन बना दिया, ओके, एंड आई विल से CMP इज इक्वल टू, ठीक है, str_CMP, और उसके अंदर हम लोग से सपोज से नेम और name1 को पास कर देते हैं, राइट, नेम name1, ये दो चीज़ें हम लोग पास कर देते हैं, तो वहाँ से कुछ वैल्यू आएगी। आई सिंपली से इफ दैट CMP इज इक्वल टू 0, तो आई से सिंपली एक प्रिंटअप वाली लाइन डाल दूंगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, ठीक है। एल्स में एल से नॉट इक्वल, printf/n not equal, ठीक है। उसको सेव करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। अच्छा क्या बता रहा है, कॉमा देना भूल गया, वेरी नाइस, ओके, कंपेयरिंग इट अगेन, क्या हो गया, नेम कॉमा नेम पर, अच्छा सॉरी नेम 2 है मेरा नाम, है ना, हाँ नेम 2 था, करेक्ट, टोल्ड ना नाम मुझे याद है, ठीक है वेरिएबल नेम भी भूल रहा हूँ, एनीवेज। सो string1 दे दी, सपोज से string1 इज ओके ऐसी कुछ दे दी, और string2 अभी सपोज मैं बोलता हूँ और कैपिटल Y दे दी, फाइन। तो अभी ऑब्वियस आते हैं स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नॉट इक्वल, ठीक है। अब उसी जगह पे अगर सपोज से आई विल रन द प्रोग्राम अगेन एंड आई विल गिव समथिंग दैट इज सेम, वो आफ्टर वैल्यूज कंपेयर कर रहा है, आज की वैल्यू से कंपेयर कर रहा है, बिकॉज अभी देखो लेंथ मैच हो गई उसकी, है ना। अगर लेंथ मैच नहीं होती तो ऑटोमेटिकली 99 कुछ रिटर्न कर देता, बट अगर लेंथ मैच होगी तो फिर वो फॉर लूप में आया, फिर फॉर लूप में उसने कैलकुलेशन किया, बट उसको एक लास्ट वाले फॉर लूप के अंदर लास्ट वाले वेरिएबल के अंदर वो मैच नहीं होता, वो देखो, तो उसने सीधे सीधे रिटर्न 99 किया। अगर वो प्रॉपरली सक्सेसफुली सारा कुछ होता तो रिटर्न 0 कर देता, तो फिर हम लोग वो चेक कर लेते 0 के साथ। अच्छा वैसे हमने वो किया है, चेक कर लेते फिर भी एक बार, ठीक है, एंड विल से फाइन, तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल बता रहा है,
ठीक है। सर मतलब हमने पहले लेंथ उसकी सेव की ना सर वेरिएबल। हाँ देखो अभी वो लेंथ भी कैच कर ली। इफ़ यू वांटेड ये चीज़ ना आप यहाँ पे भी लिख सकते थे डायरेक्टली, str_ln of x is equal to str_ln of y। तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कि इस इफ कंडीशन में पहले किसी और फंक्शन को कॉल करना, पहले वहाँ पे जाएगा उसकी कुछ वैल्यू लिखाएगा, अच्छा फिर दूसरा भी कोई और एक फंक्शन है उधर जाएगा उसकी कुछ वैल्यू लाएगा, फिर दोनों को कंपेयर करके चलेगा। बट उसकी जगह आई जस्ट अवॉइड कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आई हैव डन दिस थिंग, मैंने दो अलग और एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाए। चलो चलेगा, नॉट एन इशू, है ना। फाइन, तो ये हुआ मेरा स्ट्रिंग कंपैरिजन। तीसरा वाला क्या है उसके अंदर, स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, तो अभी अगर सपोज से मैं बोलता हूँ आपको एरे के अंदर के एलिमेंट्स कॉपी करने हैं, अलग से बना, ठीक है चलेगा। कॉपी करते हैं, ये है आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन वाला बना, इसमें पेस्ट करता हूँ। आई ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ वाला ही रखते हैं फिलहाल के लिए। ये वाला पार्ट है, इस वाला पार्ट सारा निकाल दो, ये वाला पार्ट निकाल दो, साइज वाला पार्ट निकाल दो, ठीक है। फाइन, ये हो गया आपका फर्स्ट एक सपोज से str_ln। ठीक, नेक्स्ट वाला अगर सपोज मैं पेस्ट करता हूँ सारा कोड, ये कंपेयर वाला पार्ट नहीं चाहिए, लेंथ कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं चाहिए एक्चुअली। ठीक है फाइन, स्ट्रिंग को ले ली, स्ट्रिंग होने के लिए लेंथ लगेगा और ये सारी चीज़ लगेगा। ठीक है, कंपेयर भी करना ना होता है। ठीक है, दिस इज योर स्ट्रिंग कंपैरिजन बेसिकली। अच्छा, कंपैरिजन के लिए लेंथ चाहिए थी इसलिए लेंथ वाला फंक्शन भी रख लिया। मैक्स डिफाइन मैक्स नहीं है, सर्विस भी किया ना। अच्छा हाँ किया, अच्छा मैक्स, अच्छा फिर चल गया कैसे गया, तो अभी आपने करते टाइम शायद, चलो कोई नहीं। इसको सेव कर लेंगे हम लोग, str_comparison वाला ठीक। अच्छा वैसे भी हमने इधर काइंड ऑफ 20 वो पास कर रखा था राइट, तो उसने उसको ऐसे कंसिडर किया नहीं है। एनीवेज वो काइंड ऑफ यहाँ पे आने के बाद में ये एरे बन जाता है वैसे एक हिसाब से, पॉइंटर बन जाता है, तो इट इज़ नॉट एक्चुअली कंसर्न विद दिस पार्ट एज मच। ठीक है, बस उसको उधर ब्रैकेट्स चाहिए, ब्रैकेट्स दिख गए तो वो इट्स अज्यूमिंग कि वो एरे, इसके अंदर साइज से उसका लेना देना नहीं आता, बट ठीक है चलेगा। फाइन, सो वी हैव दिस थिंग, ये हो गया। नया वाला क्रिएट करता हूँ, कौन सा है अभी वो, कॉपी करना है। ठीक है चलेगा, तो कॉपी करने के लिए कंपैरिजन वाला पार्ट तो लगेगा नहीं, स्ट्रिंग लेंथ मुझे चाहिए होगी, तो आई जस्ट कीप दैट एज इज। ठीक है ओके फाइन, तो अब लेंथ कैलकुलेशन इज फाइन, ये ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज कंपेयर वाला पार्ट नहीं चाहिए, ओके। सो हियर व्हाट आई विल डू इज कि दो स्ट्रिंग्स ले लिए, दोनों को डिस्प्ले करके दिखा दिया, लेंथ कैलकुलेशन फिलहाल नहीं चाहिए। व्हाट आई विल से इज कॉपी करना है ना। फाइन, तो कॉपी किस में करना है, एक थर्ड स्ट्रिंग लगेगी मुझे। ठीक है, तो आई सपोज से फुल नेम, सपोज ऐसा मैं कुछ एक फंक्शन बनाता हूँ, फुल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और उसकी साइज़ जो है ना बेसिकली मैक्स कुछ दे देता हूँ, मैक्स इज 100 बेसिकली है ना, तो वो कुछ दे देता हूँ, तो वॉट एवर द साइज 20 20 40 हो जाएगा मैक्सिमम साइज। तो अगर मुझे अच्छा तरह की कॉपी करना है, कॉन्कैट नहीं करना ना, तो 20 वाज ओनली सफिशिएंट। ठीक है फाइन। अच्छा अब व्हाट आई विल डू इज़ कि बस मैं फर्स्ट वाली स्ट्रिंग लूँगा, सेकंड वाली स्ट्रिंग में यूज़र से नहीं लेने वाला, फिलहाल उसको प्रिंट भी करके दिखाता हूँ, उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलो प्रिंट भी नहीं कर सकते, बस एक ही स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दैट फर्स्ट स्ट्रिंग विच इज़ देयर इनटू name2 वाली स्ट्रिंग, तो ये फुल वाला हमको नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई जस्ट कॉपी दैट इनटू name2 और उसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आई विल सिंपली से, अब देन अगेन वहाँ से काइंड ऑफ मुझे कुछ रिटर्न में एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए मैं वॉइड लिखता हूँ, आई विल से str_cpy कॉपी, और उसको दोनों स्ट्रिंग्स पास कर देते हैं। से कैरेक्टर एक्स वाली कुछ एक आने वाली है, उसके अंदर कुछ मैक्स डाल दो, एंड वील हैव कैरेक्टर वाई समथिंग, उसके अंदर भी कुछ मैक्स डाल देना। दो स्ट्रिंग्स है ना मेरे पास, तो कौन सी वाली स्ट्रिंग किस में कॉपी करनी है वो वाली चीज़। अच्छा, पहला वाला जो होगा ना मेरा काइंड ऑफ व्हाट आई विल डू इज कि मैं पहली वाली स्ट्रिंग विल बी माय डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और दूसरी वाली विल माय स्टोर स्ट्रिंग, मतलब कौन सी वैल्यू कहाँ पे कॉपी करनी है, तो ये वाली वैल्यू इधर कॉपी होने वाली है। आई विल गिव इट लाइक दैट। तो नॉर्मली हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर भी ऐसे ही कुछ करते हैं ना, तो ये साइड वाली वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वाले को असाइन होती है,
तो वील काइंड ऑफ कीप दैट सेम काइंड ऑफ ट्रेंड हो गया, ठीक है फाइन। और काइंड ऑफ बाकी तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली आफ्टर डूइंग दैट थिंग, तो आई से str_cpy, ये करने के बाद में आई से y के अंदर वैल्यू डालो x की, है ना। सपोज से नेम अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेम टू आना चाहिए, है ना, नेम टू, और यहाँ पे आएगा नेम, ठीक है फाइन। तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, ठीक है। तो नेम वाली वैल्यू नेम टू पे डाल दो, दैट इज दोज थिंग्स आई गिव देम। और फिर उसके बाद में आई विल सिंपली प्रिंट द वैल्यू ऑफ नेम टू, स्ट्रिंग एंटर्ड स्ट्रिंग, या फिर कॉपीड स्ट्रिंग डाल देता हूँ। सपोज से कॉपीड स्ट्रिंग इज नेम टू, ठीक है, वो नेम टू को प्रिंट करके दिखा देंगे। चलो अभी लॉजिक के ऊपर आते हैं बेसिकली। अब वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई नीड इज आई नीड सम वेरिएबल, ठीक है फाइन, एंड लेंथ भी कैलकुलेट कर लेता हूँ दोनों की, ठीक है, या फिर चलो एक की ही लेंथ लगेगी मुझे, तो सपोज सेल से len_x वो से कुछ कर लेता हूँ, एंड एल से str_len और उस x वाले वेरिएबल की लेंथ कैलकुलेट करता हूँ। अब इसके अंदर सपोज से 5 है 7 है, अच्छा देन अगेन नॉट x स्पेसिफिकली y, सॉरी, ठीक है फाइन, और उसको y की वैल्यू को कैलकुलेट करो, ठीक है फाइन। तो वो जो y है उसके अंदर एक्चुअल एरे है जो काइंड ऑफ, या फिर एक्चुअल स्ट्रिंग है जो मुझे x में पुट करना है, ठीक है। आई सिंपली स्टार्ट ऑफ फॉर लूप for I equal to 0, I is less than length of y, okay, and I'll say I plus plus, और simply just do that thing कि x of I is equal to y of I, है ना। तो y वाली जो वैल्यू है वो x के अंदर डालते जाओ, ठीक है। वंस दैट इज डन, एक चीज़ मुझे और करनी पड़ेगी। नाउ इफ़ यू नोटिस ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक एक कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि लास्ट लोकेशन वाला जो /0 है ना वो भी मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल से x ऑफ i जो भी अभी वैल्यू होगी, अच्छा वाई बिकॉज कि x सपोज से अगर 5 एलिमेंट्स था, ठीक है, तो 5 इज लेस देन 5 ये फॉल्स हो गया, है ना। तो 5th लोकेशन के ऊपर अभी i जब बाहर निकला, बेसिकली i के अंदर थी वैल्यू 5, ठीक है, उस लास्ट लोकेशन पे क्या करो /0 ऐड कर दो, ठीक है, बस इतना ही काम है। तो वो काइंड ऑफ सब कॉपी कर दिया, लास्ट लोकेशन पे /0 ऐड कर दिया। हाँ नहीं करते तो मे भी हो सकता है आगे कुछ गार्बेज वाली वही प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। चलो वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, इफ दैट वर्क्स फाइन, दैट इज फाइन, ठीक है। लेट्स सी। तो इसको हम लोग अगर करते हैं कंपाइल, सेव कर लेता हूँ पहले str_cmp, नेक्स्ट cpy, ठीक है फाइन। इसको करते हैं कंपाइल, इसको करते हैं रन, ठीक है। तो एंटर स्ट्रिंग सपोज सेल गिव दिस फाइन, तो उसने वो स्ट्रिंग उसको कॉपी कर दिया। अच्छा फिलहाल के लिए उसने काइंड ऑफ कुछ गार्बेज वैल्यू ये लिया नहीं, उसने प्रॉपरली कर लिया, बट मे भी हो सकता है उधर ऑटोमेटिकली /0 था ही ऑलरेडी पहले से ही। बट द थिंग इज कि वो इशू अवॉइड करना है हमको टोटली, राइट। तो सेफ साइड के लिए हम लोग ये भी डाल के रखेंगे। आगे चल के ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी प्रिंट हो रहा है, कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स एक्चुअली हो सकता है वहाँ पे आगे स्पेस ही हो कुछ प्रिंट होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, राइट। तो वो स्पेसिंग ही हो भी कुछ प्रिंट नहीं होनी चाहिए, या फिर एंटर वाला भी कुछ पार्ट प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ठीक है फाइन, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू उसने कॉपी कर दी सेकेंड वाले स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रिंग कॉपी, ओके। नेक्स्ट वाला क्या है, कॉनकैट ज्वाइन करना है। अच्छा अभी इनफैक्ट एरे के पीछे एक दूसरा एरे ज्वाइन करने वाला प्रोग्राम है बेसिकली कॉनकैटनेट वाला, ठीक है। क्या किया, बस फॉर लूप लगाई और जो भी x ऑफ i वाली वैल्यू लोकेशन पे y ऑफ i वाली वैल्यू डालते जाओ, है ना। और फिर जब वो बाहर खत्म हो जाएगा तो एक /0 लास्ट में ऐड कर दो सेफ्टी के लिए, ठीक है फाइन, ओके। लेंथ वाला फंक्शन कॉल किया ना, हाँ लेंथ वाला फंक्शन कॉल किया तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, फाइन। तो इसलिए काइंड ऑफ मैंने उसको भी रखा है, वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इफ़ यू नोटिस काइंड ऑफ वो फंक्शंस के अंदर दूसरे फंक्शन भी हमारे जैसे लगता है, हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक फाइन। ये हो गया। नेक्स्ट एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसी को काइंड ऑफ कॉन्कैटिनेट करना था ना, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन के लिए चलो कंपेयर वाला जो था, क्योंकि 2 स्ट्रिंग्स लगने वाली थी मुझे इधर, ठीक है। तो 2 वाला पार्ट में पहले उसको कॉपी करता हूँ, एक नया टैब में पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा कंपैरिजन कुछ करना नहीं है मुझे, उसको डिस्प्ले करके दिखाना है सिंपल सा। अच्छा अब देन अगेन कॉन्कैटिनेशन के अंदर भी रिटर्न में कुछ वैल्यू नहीं आने वाली, ठीक है। तो 2 स्ट्रिंग्स है उसको डिस्प्ले करके दिखाया, ज्वाइन करके दिखाना है बस, ठीक है फाइन, ओके। सो स्ट्रिंग कंपेयर नहीं है, लेंथ वाला फंक्शन लगेगा अगेन, तो ये वाला पार्ट मैं निकाल देता हूँ, ठीक है फाइन। तो 2 यूज़र से स्ट्रिंग ले लिया, कॉन्कैटिनेशन वाला ये पार्ट नहीं लगेगा, उसको डिस्प्ले करके दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग काइंड ऑफ जो दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर लेंगे। सर वो यूनियन वाला
एग्जैक्टली यूनियन वाला लॉजिक लगेगा, तो यूनियन वाला ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो वही सेम लॉजिक लगेगा। तो सिंपली से वॉइड str सपोज से अंडरस्कोर cat, ठीक है। और इसके अंदर मैं बोलता हूँ एक कैरेक्टर, एक एक्स एरे है एंड सपोज से कॉमा एक कैरेक्टर वाई एरे है, ठीक है। ये दो चीज़ें आने वाली, ओके। नाउ ऑब्वियस है तो लेंथ ये कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ, एक सपोज से इंटीजर len अंडरस्कोर सपोज से s1 कुछ ले लिया, ठीक है, फाइन, इज इक्वल टू len अंडरस्कोर strl अंडरस्कोर एक्चुअली स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है फॉर x वेरिएबल एंड सिमिलरली फॉर y वेरिएबल्स, ठीक है, फाइन, ओके। और व्हाट आई विल डू इज़ कि बेसिकली अभी उसी स्ट्रिंग के अंदर पहले, अच्छा हमने काइंड ऑफ यूनियन के अंदर क्या कहता है, एक थर्ड एरे लिया था और उस थर्ड एरे के अंदर वो सारी चीज़ें ऐड की थी। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ऐड दैट वैल्यू इन दैट सेम एरे ओनली, दिस एक्स एरे जो भी होगा उसी के आगे काइंड ऑफ मैं अपेंड कर दूँगा, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन योर प्रोग्राम ऑल्सो। जब स्ट्रिंग डॉट एच वाले हेडर फाइल यूज़ करोगे ना, तो क्या होता है, ये जो सेकंड वाली पोजीशन पे वैल्यू है वो फर्स्ट वाली लोकेशन के एंड पे अटैच हो जाती है, ठीक है, डायरेक्ट एज इज, ठीक है। तो मेरा एक फॉर लूप तो ऑलरेडी बच गया, बस मुझे सेकंड वाला एक फॉर लूप लॉजिकली लगाना पड़ेगा कि जहाँ पे काइंड ऑफ मैं वो जो फर्स्ट वाला एरे जहाँ पे खत्म हो रहा है या फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग जहाँ पे खत्म हो रही है उसके आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब वो स्ट्रिंग के एंड में एक /0 होता है ना, तो मुझे वो /0 की जगह पे काइंड ऑफ वो नई वाली वैल्यू से अपडेट करते जाना और लास्ट में एक /0 ऐड करना पड़ेगा बेसिकली, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि ठीक है, फाइन, तो यहाँ पे x बेसिकली फॉर लूप स्टार्ट करते हैं बेसिक, और देन अगेन दैट फॉर लूप विल स्टार्ट विद आई ऑफ लेंथ ऑफ x बेसिकली लेंथ ऑफ s1, हाँ 0 से, यस, वो डायरेक्टली सेकंड फॉर लूप स्टार्ट किया मैंने, बिकॉज फर्स्ट वाला ऑलरेडी है ना मेरे पास, एरे 1 के अंदर ऑलरेडी है ना, तो मैं डायरेक्टली सेकंड वाले को फर्स्ट में ऐड कर रहा हूँ, मैं एक नई वाली क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है। तो साइज ऑफ 1 तक चलेगा। अब i इज़ लेस देन, अब यहाँ पे i इज़ लेस देन नॉट लेंथ 1 और लेंथ 2 का काइंड ऑफ एडिशन कर देंगे हम लोग, प्लस लेंथ 2, ठीक है, फाइन। अच्छा, अगर इसके लिए आपको और एक कुछ वेरिएबल बनाना है, सपोज से मान लो टोटल समथिंग, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो समथिंग लाइक कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली टोटल तक चला दो, टोटल लेंथ जितनी भी है, ठीक है, फाइन, एंड विल सिंपली से i प्लस प्लस करते जाओ। और इस फॉर लूप के अंदर व्हाट यू विल डू इज सिंपली x ऑफ i लोकेशन पे इक्वल टू y ऑफ i माइनस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, है ना, तब तक के लिए करते जाओ, ओके। एंड वंस यू आर डन विद दैट थिंग, x ऑफ i लोकेशन के ऊपर बाद में क्या करोगे, एक /0 ऐड कर दोगे जस्ट फॉर सेफ्टी सेक्स, ठीक है, फाइन। अच्छा चलो, इसको अगर मैं कमेंट आउट करता हूँ तो ये भी चेक कर लेते हैं क्या दे देगा। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन किया, ओके, स्ट्रिंग्स को प्रिंट करके दिखा दिया, एंड विल से str अंडरस्कोर cat जो भी होगा, ठीक है, उसको कॉल करो, उसके अंदर नेम और name2, इन दोनों को वैल्यूज़ को पास करो और प्रिंट कर देना name2 को, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, सर name1 को प्रिंट करेंगे हम लोग, कॉपी दिस थिंग, पेज दिस थिंग, ठीक है। कॉन्कैट स्ट्रिंग इज परसेंटेज और नेम को ही प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फाइन। अच्छा, अब नेम के अंदर व्हाट आई विल डू इज जस्ट फॉर सेफ्टी 6 मैं मैक्स डाल देता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि सेकंड वाली स्ट्रिंग का या फिर साइज़ क्या हो सकता है, ठीक है। तो आई विल सिंपली गिव इट एज मैक्स, ठीक है। और हैश डिफाइन मैक्स कर रखा है, हैश डिफाइन मैक्स इज 100, तो यहाँ पे भी काइंड ऑफ चलो मैक्स कर देगा। तो कॉन्टैक्टिंग को मीन कर strcat हाँ, है ना, फाइन। तो दोनों चीज़ें पास हो गई। अब वो जो भी है वो नेम के अंदर अपडेट हो गया, तो मैं नेम को ही प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, तो ज्वाइन करके वाली स्ट्रिंग दिखा देगा। कंपाइलिंग इट str अंडरस्कोर cat गेट 0 नहीं, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। सो एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग सपोज से मेरा नाम डालता हूँ, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग सपोज से सर नेम डालता हूँ, ठीक है, एंड प्रिंट। तो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग के अंदर वो दोनों चीज़ें ऐड हो गई और एंड में एक, अच्छा वैसे /0 नहीं डाला था बट वो ऑटोमेटिकली उसने अज्यूम कर लिया कुछ, बट लेट्स गो फॉर दैट थिंग कि सेफ साइड के लिए हम लोग गाली देंगे हर बार, कर सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक को ट्विक करना पड़ेगा। तो व्हाट विल हैव टू डू इज़ कि अब यहाँ पे ओके, अगर बीच में स्पेस आपको चाहिए तो चलो ये भी चीज़ कर लेते हैं, फाइन, यहीं पे करते हैं, उसको भी काइंड ऑफ बुलाने की ज़रूरत है।
व्हाट एल्स इज कि पहले नेम में क्या करो, यहाँ पे है ना डबल कोट्स के अंदर में क्या होता है एक स्पेस ऐड कर दो। ओके, तो नेम के अंदर एक स्पेस अपेंड हो जाएगी, फिर ऑफिस से वो नेम के अंदर विद द स्पेस और फिर उसके आगे ये वाला ऐड कर दो। ठीक है, फाइल करते हैं, इसको रन करते हैं। कोड को भी चेंज करने की जरूरत नहीं, इसी को हमने ट्विक कर दिया बेसिकली, कॉल के अंदर ही उसको 2 बार एडिशन कर दिया। अच्छा, देन अगेन ये भी काइंड ऑफ हम लोग 2 ही पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर रहे हैं। आपका काइंड ऑफ जो हम लोग स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल यूज़ करेंगे उसमें भी 2 ही पैरामीटर्स आते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते सर 3 नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तीनों को एक साथ ज्वाइन करो, नहीं होगा। तो आपको ऐसा स्प्लिट करके ही उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में एक स्पेस आ गया। ठीक है, फाइन, ये एक हो गया। और कौन सा लास्ट वाला है? आई थिंक सो रिवर्स वाला ना, ये वाला छोटा ही है। चलो ठीक है, अब स्ट्रिंग नॉर्मली जो स्ट्रिंग लिया था लेंथ वाला, ठीक है, जैसे कॉपी दिस पार्ट, एक नया इसमें पेस्ट करो। ठीक है, फाइन। तो अभी क्या करना है? रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। ठीक है, तो अभी जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कैलकुलेशन के लिए। ठीक, फाइन। तो अभी क्या करना है? स्ट्रिंग रिवर्स करना है। अच्छा, अभी जब स्ट्रिंग रिवर्स करनी है तो जो एक्चुअल जो स्ट्रिंग है उसी को काइंड ऑफ रिवर्स करना है। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं उस स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए एक प्रोग्राम बनाऊंगा। वो कुछ मुझे रिटर्न नहीं करना है, तो ऐसे str_rev ये वाला कुछ मैं ऐसा फंक्शन एक बनाता हूँ। उसके अंदर मेरे पास एक कैरेक्टर एरे एक आने वाला है, वो काइंड ऑफ यूजर से उससे बता दिया प्रोग्राम फंक्शन के अंदर। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि पहले वो स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे और ऐसे str_reverse उसको कॉल कर दिया, उसके अंदर वो नेम वाली चीज़ को पास कर देंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस सेम लाइन। ठीक है, बस काइंड ऑफ रिवर्स स्ट्रिंग, और वो नेम को ही प्रिंट करना है, तो उसी के अंदर एक्चुअली अपडेट करना होगा। ओके, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज कि ठीक है, फाइन, आई कैन डू वन ऑफ 2 थिंग्स। एक तो है कि काइंड ऑफ मैं पहले उसी स्ट्रिंग के अंदर एक एक प्रॉपर रिवर्स अगर करना है तो मैं फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से काइंड ऑफ स्वैप कर दूंगा, सेकंड वाली को सेकंड लास्ट से स्वैप करूंगा, वैसे बीच में आते जाऊंगा। ये एक मेरे पास कंडीशन है। दूसरा है, देन अगेन दैट विल बी अगेन अ लिटिल बिट मोर कंफ्यूजिंग बिकॉज वो लूप लॉजिक कैसे लगेगा। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज कि मैं वो स्ट्रिंग कंपेयर वाला था, सॉरी स्ट्रिंग कॉपी वाला था, वो वाला फंक्शन अगर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। व्हाट आई विल सिंपली डू इज कि मैं बस एक काइंड ऑफ रिवर्स करूंगा, जो रिवर्स ऑर्डर में पहले प्रिंट जो भी वैल्यूज थी वो काइंड ऑफ एक दूसरे वाले एरे के अंदर पुट करते जाऊंगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले कैरेक्टर में प्रिंट करूंगा, और फिर ये जो काइंड ऑफ नया अपडेटेड वाला है इसको काइंड ऑफ कॉपी करूंगा टू ओरिजिनल वाले पार्ट। ठीक है, फाइन, तो वापस वो उसमें अपडेट कर दूंगा बेसिकली। तो दैट शुड काइंड ऑफ वर्क फॉर मी। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि कहाँ पे है स्ट्रिंग कंपेयर, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग कॉपी वाला जो फंक्शन है आई विल सिंपली टेक दैट strcpy, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, हमारे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग रिवर्स के पहले उसको पेस्ट कर दिया। पहले करो बाद में करो, नॉट एन इशू, बट ठीक है। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज बेसिकली आई विल क्रिएट अ कैरेक्टर सपोज से एरे ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, क्रिएट कर दिया। ठीक है, एंड विल से इंटीजर आई कुछ वेरिएबल लगेगा, एंड विल से इंटीजर लेंथ एक कुछ वेरिएबल लगेगा, दैट विल हैव द लेंथ ऑफ दैट एक्स बेसिकली str_len, और मैं उसके अंदर वो x वाले एरे को पास कर रहा हूँ, तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं फॉर लूप है ना उल्टा लगाऊंगा। ठीक है, पीछे से काइंड ऑफ हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। अच्छा, अभी और जो भी वो वैल्यूज़ है मैं काइंड ऑफ इस y वैल्यू वेरिएबल के एरे के अंदर वो पुट करता जाऊँगा एक एक। ठीक है, तो आई सिंपली से फॉर लूप फॉर i इक्वल टू, अच्छा अभी i इक्वल टू क्या आएगा? लेंथ। अच्छा, लेंथ या लेंथ -1, बिकॉज लेंथ मतलब इज 5 वेरिएबल्स है ना। तो अगर मैं 0 1 2 3 4 तक जाएगा तो मुझे 4 वाली वैल्यू फर्स्ट लोकेशन पे डालनी है, बिकॉज 5th वाली लोकेशन पे /0 होगा मे बी, राइट। तो ऐसे लेंथ -1 तक जाना है बेसिकली, -1 से स्टार्ट करो, देन i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तक जाना है बेसिकली मुझे, एंड आई विल डू i प्लस सॉरी माइनस। ठीक है, फाइन, ये रिवर्स में लूप चलेगा बेसिकली। अब इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज कि अब यहाँ पे हाँ वन मोर थिंग विच इज देयर, एक अभी इसके 0th लोकेशन पे चाहिए थी मुझे वैल्यू, है ना, फिर उसके फर्स्ट लोकेशन सेकंड लोकेशन वैसे जाना है। तो इन दिस फॉर लूप आई कैन डू समथिंग लाइक दिस कि अभी आई काइंड ऑफ मैंने इससे स्टार्ट किया, मैं कॉमा दे रहा हूँ, आई से j इक्वल टू 0। ठीक है, काइंड ऑफ फाइन, j इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। अच्छा, अभी एक सेमीकोलन आ गया, तो इफ यू नोटिस एक सेमीकोलन के पहले ना 2 कंडीशन आई, i की वैल्यू भी सेट हो रही है, j की वैल्यू भी सेट हो रही है एक साथ। तो एक हर एक इटरेशन के अंदर ना व्हाट विल हैपन इज मैं i को माइनस करूँगा, j को प्लस करूँगा, काइंड ऑफ ये भी एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, i को माइनस करो, j को प्लस करो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट थिंग विच इज़ देयर, अभी i इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड काइंड
काइंड ऑफ वो काइंड ऑफ पार्ट उतना ही है, उसके अंदर जे को काइंड ऑफ मैं अपडेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज जे को बस मैं प्लस प्लस करते जाऊंगा और लास्ट लोकेशन जो भी होगी वो आई का जो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो बाहर निकलेगा और मैं लास्ट लोकेशन पे कुछ एक वैल्यू अपडेट करूंगा और यहाँ पे आई माइनस माइनस क्या था यहाँ पे कर दूंगा जे प्लस प्लस, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि y ऑफ j उस लोकेशन पे जीरोथ लोकेशन पे क्या वैल्यू डाल दो, x ऑफ i वाली वैल्यू डाल दो, लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये फॉर लूप चलता रहेगा, i माइनस माइनस होगा, j प्लस प्लस होगा, सारी वैल्यूज वो y वाले एरे के अंदर चली गई, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली से y ऑफ j उस लोकेशन पे क्या डाल दो, एक स्लैश जीरो डाल दो इक्वल टू स्लैश जीरो, ठीक है, सेफ्टी 6, ओके फाइन, ये डाल दिया। अच्छा, अब वो एरे y के अंदर सारा एलिमेंट है, x वाले वेरिएबल के अंदर नहीं है हमारे पास, तो अब वो स्ट्रिंग कॉपी वाला पार्ट काम में आ जाएगा। तो स्ट्रिंग कॉपी हम लोग कर देंगे, जो भी x के अंदर वैल्यू थी वो y के अंदर वैल्यू x में कॉपी कर दो, तो y के अंदर भी रिवर्स वाली वैल्यू है ना, तो रिवर्स वाली वैल्यू x में कॉपी कर दो। तो अब जब ऐसा करोगे तो x के अंदर जो भी वैल्यू होगी क्लियर हो जाएगी और ये वाली वैल्यू अपेंड हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है। पहले से str अंडरस्कोर cpy, ठीक है। इसके अंदर आप पहले क्या करोगे, x में वैल्यू डालनी, कौन सी वैल्यू डालनी, y की वैल्यू डालनी, ठीक है फाइन। तो अब वो y वाली वैल्यू जो भी है वो x के अंदर ओवरराइड कर देगा, तो कॉपी वॉपी वाला पार्ट हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। फाइन, str cpy तो कॉपी कर लेगा, वो वाला भी पार्ट हो गया। तो अब अभी एक्चुअली अपडेट हो गया कौन सा, ये वाला ही नेम वाला वेरिएबल अपडेट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और उसको हम लोग प्रिंट करके लेट्स सी, ठीक है, str अंडरस्कोर rpv, ठीक है फाइन, कंपाइलिंग इट एंड रनिंग इट, ठीक है। तो उसने उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दिखा दिया, फाइन। अच्छा, अब ये जो है ये एक्चुअली ऑपरेशंस होते हैं बैकएंड के अंदर, फाइन। तो ये फंक्शन जो मैंने बनाए बेसिकली ऐसे काइंड ऑफ बैकएंड के अंदर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे काइंड ऑफ मैंने मैथ डॉट एच बताता था, उसके अंदर पावर वाला फंक्शन, आप उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार इंटू स्टार समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ कर सकते हैं, राइट। उसकी जगह पे पावर फंक्शन है हमारे पास, बस पावर दे दो, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगी, जो भी है करना है करते रहेगा, राइट। तो वैसे ही सेम अभी अगर मैं ये सारे प्रोग्राम्स को अगर इधर ले लेता हूँ, सपोज एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, हैश इंक्लूड से stdio.h, ठीक है, एंड आई विल ऐड वन मोर, सपोज से हैश इंक्लूड string.h, string.h। तो अभी उसके अंदर जो लेंथ कैलकुलेशन वो सारे फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, बस मुझे क्या करना है, कॉल करो, यूज़ कर लो। तो उतना जो बड़ा बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, मेन के अंदर ही सारा मेरा काम कुछ कर सकता हूँ। सपोज से हैश डिफाइन अगर चलो लिखना है तो लिख सकते हैं, इसमें भी सपोज से 100, ठीक है, एंड विल से वॉइड मेन। अच्छा, अगर सपोज से मान लो लेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो स्ट्रिंग लेंथ वाला ये कहाँ था, ठीक है, इतना वाला पार्ट, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली कॉपी दिस कोड, ठीक है, इनफैक्ट पूरा का पूरा ही कॉपी कर सकता था बट ठीक है चलो, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइन, अब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस फंक्शन फ्रॉम ऊपर अभी अगर आप देखोगे तो मैंने फंक्शन बनाया नहीं, तो व्हाट आई विल डू इज ओनली से strlen, ये उसका काइंड ऑफ नाम फंक्शन strlen नाम का फंक्शन है, उसके अंदर जो भी आप स्ट्रिंग दे दोगे उसकी लेंथ कैलकुलेट करके दिखा देगा। वो कहाँ पे, string.h हेडर फाइल के अंदर, अगर वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, strlen, ठीक है फाइन, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो उसका स्ट्रिंग लेंथ है ना, अब स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कॉपी, ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग अपर केस लोअर केस कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ फंक्शंस है। अब चलो उतना काइंड ऑफ डिटेल में हम लोग जा नहीं रहे, सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए भी कुछ है, ठीक है फाइन। फिर बाद में str सपोज से हाँ, ये बेसिक कुछ फंक्शन है, देखो रिवर्स करने के लिए कुछ फंक्शन है, अपर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फंक्शन है, लोअर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है फाइन। तो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली उस हेडर फाइल को थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, ठीक है फाइन। ये मैंने बस उसको कॉल कर दिया, ठीक है, आई से सेव दिस, आई से len हेडर, ठीक है, इसको कंपाइल कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो एंटर द स्ट्रिंग सपोज से मान लो, फाइन। तो ये 13 कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वो फंक्शन मुझे बनाना है या मतलब स्टफ, बस string.h कॉल कर लिया, उसके अंदर strlen वाला फंक्शन है। अब ये पता होना चाहिए, नॉट नेसेसरली कि आपको अंदर का लॉजिक पता हो, बट देन अगेन ऐसे कुछ फंक्शंस है वो पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल से अपर केस में या लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपको काइंड ऑफ स्ट्रिंग लेंथ में बता भी दिया और आपको पता ही नहीं कि अपर केस या लोअर केस कन्वर्ट करने के लिए भी उसके अंदर फंक्शन है,
व्हाट यू विल डू इज यू विल ट्राई टू क्रिएट योर ओन. कुछ कैरेक्टर मैंने सबको से दे दिया, इसको सबको अपर केस में कन्वर्ट करो, सबको लोअर केस में कन्वर्ट करो, तो उसके लिए ठीक है फाइन. तो अब ये हर एक को लिटर में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ. लेंथ वाला हो गया, इसी को कंपेयर वाले को कॉपी करते हैं, एक नया इसमें पेस्ट करता हूँ. अब str जो CMP वाला जो भी कुछ बना के रखा था, ठीक है, लेंथ वाला भी नहीं चाहिए और ये कंपेयर वाला भी नहीं चाहिए, ठीक है फाइन. अब वो सिंपली क्या करेगा, str CMP वाला पार्ट है, str अंडरस्कोर CMP की जगह बस str CMP है. अगर ये इक्वल टू है तो ये ठीक है. और व्हाट आई कैन डू इज, अभी इसके अंदर मैं 2-3 चीज़ें डाल सकता हूँ डायरेक्टली. एल्स इफ काइंड ऑफ कुछ डाल दूंगा मैं. सपोज से CMP इज इक्वल टू अगर -1 है तो string 1 आई सपोज से ऐड जस्ट दिस लाइन s1 ग्रेटर देन s2 ग्रेटर देन s1. string 2 जो पास की थी दैट इज ग्रेटर देन string 1, ठीक है. एल्स वाले पार्ट के अंदर अगर अभी इसके अंदर 3 ही वैल्यूज आती है, ठीक है, तो या तो आएगी 0 आएगी, या तो +1 आएगी, या तो -1 आएगी, ठीक है. तो अगर ऐसा सिनेरियो है सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर. आई से string 1 इज ग्रेटर देन string 2 अगर +1 वैल्यू अगर आ गई, ठीक है. तो नेम इज ग्रेटर देन नेम 2 जो भी कुछ, ओके. तो अभी इसको कंपाइल करो एंड CMP ठीक है. कंपाइलिंग दिस 0 वार्निंग, इसको एक बार रन कर लेते हैं. हाँ राइट, उसका तरीका इसलिए काइंड ऑफ मैंने फंक्शन भी उसी फॉर्मेट में बना. इफ आई वांटेड मैं किसी और लाइक किसी और स्टाइल में बना देता, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो एक्चुअली वैसे ही होते. तो जस्ट फॉर बैक एंड अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा कुछ हो रहा है, नॉट एक्जैक्टली द सेम थिंग बट ऐसा कुछ हो रहा है. बिकॉज बैक एंड में क्या होता है, हम लोग एरेज यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एरेज पास कर रहे हैं, दे आर यूजिंग पॉइंटर्स डायरेक्टली, ठीक है फाइन. तो अब क्या था, कंपेयर करना था ना. तो सपोज से मैं पहली वाली स्ट्रिंग देता हूँ दिस थिंग, ठीक है, और सेकेंड वाली स्ट्रिंग देता हूँ और कैपिटल Y वाला देता हूँ. तो अभी इस सिनेरियो के अंदर फर्स्ट वाली स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द सेकंड वाली स्ट्रिंग. व्हाई, बिकॉज कि ये y का जो आस्की वैल्यू होगा ये कम होगा ये कैपिटल Y स्मॉल y के आस्की वैल्यू से. तो अच्छा क्या बता दिया उसने, स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन, हाँ बराबर करेक्ट है, फर्स्ट वाला ग्रेटर है सेकंड वाले से, दैट इज करेक्ट, ठीक है फाइन. अगर मैं सपोज से फिर से रन करता हूँ, ठीक है फाइन, एंड आई विल गिव सम वैल्यू सपोज से ASD, ठीक है, और सेकंड वाली वैल्यू स्मॉल ASD देता हूँ. अब स्ट्रिंग 2 की आस्की वैल्यू ज़्यादा है फर्स्ट वाले से, ठीक है, तो S2 इज ग्रेटर देन S1, वो वाला पार्ट उसने दिखा, ठीक है. अगर दोनों इक्वल होंगे तो स्ट्रिंग इक्वल वाला मैं सेपरेट करूँगा, ठीक है फाइन. अच्छा, अब ये काइंड ऑफ लेंथ वाले के हिसाब से भी कैलकुलेट करता है. जरूरी नहीं कि बस वो काइंड ऑफ दोनों सेम साइज़ के होने चाहिए. सपोज से एक की साइज़ ज़्यादा एक की कम है, अब वो आस्की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा. व्हाट आस्की वैल्यू इज देयर, फॉर एग्जांपल से स्टार्टिंग में बस एक आस्की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन द सेकंड वन, ठीक है, और सेकंड वाली पोजीशन पे कुछ वैल्यूज़ नहीं बट यहाँ पे वैल्यूज़ है. तो अभी उसका काइंड ऑफ आई थिंक सो समेशन ही कुछ करता है, ऐड करता है. तो टोटल नंबर ऑफ आस्की वैल्यूज़ का उसका टोटल क्या आ रहा है, अगर वो वैल्यू ज़्यादा है ऊपर वाले से तो सेकंड स्ट्रिंग विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट स्ट्रिंग. वैसे कुछ वो लॉजिक करेगा. यस, लेंथ भी कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से भी कैलकुलेट करेगा. तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर लेंथ के हिसाब से अगर देखो तो सेकंड वाले का लेंथ ज़्यादा है फर्स्ट वाले से, तो सेकंड स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द फर्स्ट स्ट्रिंग. वैसा कुछ कर देगा. CMP में तो लेंथ जा रही है लेकिन ठीक है, यहाँ पे काइंड ऑफ चलो ज़्यादा कुछ कैरेक्टर्स देती. तो अच्छा अभी भी उसने क्या किया, S1 इज ग्रेटर देन S2, वाई सो. अच्छा उसने बस फर्स्ट वाला कैरेक्टर डिस्प्ले के ये किया होगा बस Q और ये, ओके फाइन चलेगा. तो बैक एंड के अंदर उसका आई थिंक सो वैसा कुछ कैलकुलेशन होगा. इफ़ यू वांट टू काइंड ऑफ मॉडिफाई दैट, खुद का एक फंक्शन बना सकते हैं हम लोग. व्हील से कि हम लोग लेंथ पे चेक करेंगे, जो जिसका ज़्यादा लेंथ वो काइंड ऑफ बड़ा काइंड ऑफ लाइक दैट, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं. हाँ आप क्या बोल रहे थे. CMP में लेंथ की वैल्यू जा रही है नहीं, CMP के अंदर का लेंथ की वैल्यू जा रही है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ थोड़ी वैल्यू गई थी हमारे सर. पास. वो आपने कौन सा फंक्शन यूज़ किया उसमें? लेंथ वाला फंक्शन यूज़ किया था यहाँ पे, है ना. तो लेंथ वाले वेरिएबल्स का कंपैरिजन हो रहा था, और बेस्ड ऑन द कंपैरिजन वी आर सेंडिंग सम वैल्यू 0 और 99, है ना फाइन. तो बेसिकली अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिक इन दिस प्रोग्राम विच इज देयर, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज आती है, चेक करेगा, कंपेयर करेगा. या तो दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल है, अगर इक्वल है तो 0 वैल्यू वहाँ से रिटर्न में आएगी और ये प्रिंट कर देंगे हम लोग, है ना. अगर सपोज से मान लो फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन द सेकंड स्ट्रिंग, तो मुझे -1 वहाँ से रिटर्न. हमने -1 तो नहीं भेजा था ना लेकिन हमने कंपैरिजन सिंपल सा किया था ना, हमने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ किया ही नहीं था. हमने बस क्या किया, इक्वल है नहीं, बस इतना ही चेक करना है मुझे, इसलिए करना ये सिंपल सा प्रोग्राम था. अगर वो भी चेक करना होता तो फिर उसके लिए फिर हम लोग को और कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगानी पड़ती कि चेक करो क्या है, एंड देन अगेन अगर सपोज से इक्वल नहीं है तो फिर एल्स के अंदर फिर से कुछ एक इफ एल्स इफ कुछ कंडीशन बनती है हमारी, फिर उसके अंदर चेक करो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग ग्रेटर है सेकंड वाली है, जो भी कुछ है. आप उसके अंदर भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करो किसका आस्की वैल्यू ज़्यादा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बेस्ड ऑन दैट थिंग वी वुड हैव टू काइंड ऑफ यहाँ पे भी हमको मॉडिफाई करना पड़ता है. अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो फिर चेक करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके बेसिस पर अलग कुछ रिटर्न वैल्यू करोगे, -1 करोगे, +1 करोगे, तो वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है. ठीक है फाइन. सो दिस इज योर स्ट्रिंग कंपेयर फॉर यू. ओके, अब स्ट्रिंग कॉपी
ठीक है। अब स्ट्रिंग कॉपी के लिए जो भी था काइंड ऑफ सारा कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसमें पेस्ट करता हूँ। अब ऊपर वाला पार्ट मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई विल रिमूव ऑल द हेडर, लाइक जो भी एडिशनल फंक्शन मैंने बना रखे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग strcpy, ठीक है, नेम टू के अंदर नेम वन डाल दो। हाँ, और string डॉट एच लिखना पड़ेगा हैश। अच्छा, अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो वार्निंग देता है बेसिकली, ठीक है। हैश इंक्लूड string डॉट एच। अच्छा, पिछले वाले इसमें भी नहीं लिखी थी स्ट्रिंग डॉट एच वाले हेडर फाइल नहीं थी। अच्छा, फिर भी चल गया, स्ट्रेंज। ठीक है, चलो बैक एंड में उसने आई थिंक सो इनफैक्ट इसमें वार्निंग भी नहीं थी। यहाँ पे भी हेडर फाइल चाहिए थी, ठीक है। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है, चलेगा। यहाँ पे भी स्ट्रिंग डॉट एच है, strcpy, ओके। कंपेयर करते हैं cpy अंडरस्कोर 0 वार्निंग्स, ठीक है। इंटर स्ट्रिंग सपोज से, ठीक है, तो वो स्ट्रिंग उसने दूसरे वाले स्ट्रिंग में कॉपी कर दी बस, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैक्स कुछ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। cpt हो गया, ओके, नाइस। ठीक है, फाइन, ओके, ओके, फाइन। तो ये वाला प्रोग्राम भी है, ओके। फिर अभी कॉपी हो गया, कॉन्कैटिनेशन करना है। कॉन्कैटिनेशन के लिए भी सारा कोड कॉपी करते हैं, नए इसमें पेस्ट करते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच लगेगा, स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। हैश मेन ये वाला पार्ट कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, फाइन। एंड सिंपली विल से strcat, फाइन। सेव कर लेते हैं, कैट, फाइन। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर टाइम हो गया आज, चलो कोई नहीं, ये कोड मैं डायरेक्टली शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। जस्ट गो थ्रू इट, चेक इट। हम लोग कल है ना, कल नहीं, असेसमेंट का क्वेश्चन कुछ दिया नहीं मैंने, चलो कोई नहीं, ये वीक असेसमेंट नहीं है आपके लिए, एंजॉय, ठीक है। ट्राई करोगे, क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना। चलो 2D मैट्रिक्स देखा है ना, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अदर अगेन स्ट्रिंग के अंदर ज़रूरी नहीं कि काइंड ऑफ मैं बस एक ही ये करूँ, है ना, मल्टीपल ऐसे भी कुछ मैं डाल सकता हूँ। स्ट्रिंग को सपोज से, फाइन, तो उसने वो चीज़ को अपेंड कर दिया, फाइन। बिकॉज नंबर्स भी जो दे रहे हो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर वैल्यूज डाल रहे हो, तो एक एक करके कैरेक्टर एज आस्की वैल्यूज की सेव करके रखेगा उसमें, ओके। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो गया, लास्ट में स्ट्रिंग रिवर्स था, ठीक है। सिंपली से कॉपी दिस पार्ट, इसमें जाके पेस्ट कर लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट कुछ नहीं लगेगा, लेंथ भी नहीं चाहिए, कंपेयर भी नहीं चाहिए, नंबर स्टफ, ठीक है, ये कुछ नहीं लगेगा। वील हैव हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है, फाइन। सिर्फ मेन वाला पार्ट है, strrev वाला पार्ट है, बस उसको कॉल करोगे, रन करोगे, ठीक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 प्रोग्राम जो है, फंक्शन वाला सिर्फ हाँ, कौन सा फंक्शन वाला, जो हमने फंक्शन लिखे सारे जिप फाइल करके भेज देता हूँ, आपको जो चाहिए उसके अंदर से देख लें, ठीक है। तो उसने काइंड ऑफ रिवर्स कर दिया, फाइन। ये वाला पार्ट सिंपल हो गया, राइट। हेडर फाइल यूज़ करके बस वो कॉल करो, काम हो जाएगा, राइट। बट उसके बैक एंड की क्या लॉजिक है वो, इट्स लाइक व्हाई आई एम शोइंग यू दिस थिंग इज बिकॉज कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सपोज से मैं अगर प्रोग्राम बोलता हूँ विदाउट यूजिंग हेडर फाइल करो, तो अब उधर कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, अरे कैसे करेंगे, तो उधर आपको लॉजिक समझ में आनी चाहिए, अरे हाँ ऐसा ऐसा कुछ था तो ऐसा ऐसा कुछ किया, ठीक है। अब वो कॉन्कैटिनेशन वाला तो ऑलरेडी यूनियन वाले पे किया ही था, तो बस वही सेम चीज़ हमने रिपीट की। सर वो ये कैसे देख, उसका नेम कैसे देखने का सर, क्या, हेडर फाइल्स के लिए आप अच्छा, जानते हो? हाँ, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि देखो यहाँ पे अगर आप अभी यहाँ पे ऑप्शन भी देता है, कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे ना उस पर, तो डायरेक्टली उस हेडर फाइल के अंदर घुस जाता है, ठीक है। अब वो हेडर फाइल के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें, अच्छा अगर ऐसा घुस के अगर देखने जाओगे ना तो आपको ऑलरेडी कन्फ्यूजन पड़ जाएगा। आई वुड प्रेफर डोंट यूज़ दैट,
ठीक है ना, ठीक है। तो गूगल पे सिंपल से सर्च करो क्या क्या हेडर काइंड ऑफ क्या क्या फाइल्स है या फिर क्या क्या फंक्शंस हैं। आपको ट्यूटोरियल्स पॉइंट या फिर गीक्स फॉर गीक्स कहीं पे भी आपको काइंड ऑफ उसका एक लिस्ट मिल जाएगा कि क्या क्या और फंक्शंस है। अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए है, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए उसका सिंटैक्स भी है। डायरेक्टली अगर हेडर फाइल में घुसोगे तो कन्फ्यूजन उधर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। उधर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है।